हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने विंटर गार्डन की प्रिपरेशन की है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या करना चाहिए इस वक्त। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग सबसे पहले मेरे गार्डन पे एक ग्लिम्प्स डालें और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको ज़रूर लगेगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। और ये थोड़ा हल्का भी लग रहा है क्योंकि ये एक जंगल लुक में आया हुआ था, लेकिन इस वक्त हमें वो क्या क्या काम करने हैं जिससे हमारा जो गार्डन है वो सिमटा हुआ दिखे, बैलेंस दिखे और किस तरह से हमें क्या क्या करना है जिससे कि हम अभी जो आने वाला टाइम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने होते हैं इसमें हमारा जो भी सीजनल प्लांट है, जो भी हमारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, वो सब अच्छे से चल पाए। देखें अब क्या है, धीरे धीरे सन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और अगर हमने अपने गार्डन में चेंजेस नहीं किए तो बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अफेक्ट होंगे। तो चेंजेस में हमें क्या क्या करना है। पहली चीज़ जो आप लोगों को भी हमेशा दिमाग में चलती रहती है कि हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग किस वक्त करें। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से अपने प्लांट्स कट किए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस प्लांट का ग्रोइंग टाइम चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा बहुत टाइम किया हुआ है जब मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। कितनी बार ऐसा हुआ कि कलियां बनी हुई थी प्लांट में और मैंने उसे कट कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद इतना अफसोस होता है जब आपका प्लांट कट हो जाता है, हम वापस कुछ नहीं कर सकते। और हमें ये भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि किस प्लांट का अभी ग्रोइंग पीरियड आने वाला है, कौन सा प्लांट हमारा डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है। डोरमेंसी का मतलब है कि उस प्लांट की अब ग्रोथ रुक गई है और वो स्लीपिंग मोड में जा रहा है, मतलब उसने फ्रूट दे के, फ्लावरिंग दे के अब रेस्टिंग मोड में जाने वाला है। तो ऐसे प्लांट की पहचान करनी भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसकी केयर कर पाएँ। और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रूनिंग की है। अभी से तकरीबन 2 महीने पहले आपको ये वाला जो मेरा एरिया है ये घना जंगल दिख रहा होगा, लेकिन अभी आप देखें कि मैंने किस तरह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा कटिंग हुई है, प्लांट्स की प्रूनिंग की हुई है कि अब यहाँ पे ये जो धूप है ये आनी शुरू हो गई है। पहले इस एरिया में धूप ही नहीं दिखती थी, छाँव बनी रहती थी। और आप यहाँ पे देखें। और हाँ, एक और चीज़, आप लोगों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा कोई प्लांट फ्रूटिंग पे है और वो बेतरतीब बढ़ा हुआ है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ देखें, मेरा ये एक अनार का प्लांट है। इस प्लांट में करीब 4 फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखें, ऊपर देखें, ये 4 फ्रूट इसमें बने हुए हैं। और ये प्लांट इतना बुशी हो गया था कि इसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो गया था। तो बहुत लोग कहते हैं कि जब प्लांट में फ्रूट लगे हुए हों तो उसकी ट्रिमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखें ये प्लांट यहाँ नीचे से दिखाना चाहूँगी, आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ से क्या क्या इसमें ट्रिम किया है। तो आप देखें यहाँ पे कितनी सारी इसकी ब्रांचेज़ हैं जिनमें अभी नया नया फुटाव आ रहा है। इनको भी मैं हटा दूँगी। और आप देखें कि सिर्फ मैंने एक मेन स्टेम को छोड़ा है जिसमें ये फ्रूट लगे हुए हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस जो विंटर का जो सीज़न शुरू हो रहा है इसमें कीड़ों का अटैक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप चाह के भी उनसे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम केमिकल का इस्तेमाल तो करते नहीं। और जब आप केमिकल नहीं करेंगे तो इस तरह से प्लांट बुशी हो जाता है और उन्हें रोशनी नहीं मिल पाती है, तो पूरा प्लांट ही ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और जब इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपका इस तरह का कोई प्लांट है जो फ्रूटिंग कर रहा है तो आप ट्रिम कर सकते हैं। और देखें, इस तरह के जो फाइकस के प्लांट होते हैं जो सालों भर हरे भरे रहते हैं, इस समय इन्हें कट शॉर्ट कर देना चाहिए। ये देखें, थोड़ा हल्का कर देने से, क्योंकि मेरा ये प्लांट बहुत हैवी हो गया था, थोड़ा हल्का कर देने से फिर से वही बात आती है कि
सारे जितने भी हमारे प्लांट हैं वो सूरज की रोशनी चाहते हैं, गर्माहट चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह का काम करना पड़ेगा। मैंने अपने यहाँ पे तकरीबन जितने प्लांट रखे हुए थे सबको हल्का हल्का प्रून कर दिया, जिसमें हैवी प्रूनिंग की ज़रूरत थी वो भी मैंने किया है। तो ये एरिया देखिए कितना हल्का और बढ़िया सुंदर दिख रहा है ये। और दूसरी चीज़ आती है कि बेड तैयार करना। जैसे मान लें कि हमें अब सब्जियां लगानी हैं और जो विंटर की सब्जियां होती हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, उनकी लाइफ 3 महीने की होती है। तो हमें क्या करना है कि पहले से बेड तैयार करना है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप इस वक्त कर लें। बेड तैयार करने का मतलब है कि जो गमलों में हमारी मिट्टी रहती है तो हमने एक सीज़न का क्रॉप उससे ले लिया, दूसरे सीज़न में आने पे उसे थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए मिट्टी को। अगर 15 दिन आपने उसे थोड़ी सी हवा लगा के थोड़ा सा उसमें खाद पानी डाल करके और उसको 15 दिन के लिए छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि जो भी प्लांट आप उसमें लगाएंगे उसकी बेहतरीन ग्रोथ होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आप यहाँ देखें, मैंने इन सारे प्लांट्स को जो प्रून किया था, इसके मेरी पिछले वीडियो शायद इसी पे है, उन सारे वेस्ट को इसमें डाल के और जो मिट्टी मैंने इसमें पहले से डली हुई थी उसी मिट्टी को मैंने डाल के छोड़ दिया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 1 सप्ताह के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी को रेस्ट करने का मौका दें। नीचे आपका जो कंपोस्ट है वो रेडी होता रहेगा और चूँकि विंटर वेजिटेबल जितने भी होते हैं उनकी रूट छोटी होती हैं, इसलिए आपका इस तरह का जो बेड है वो उनके लिए परफेक्ट होता है। तो इस तरह के बेड का प्रिपरेशन ज़रूर करें और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। देखें, अब जो मेन पॉइंट है वो है कि हम अपने गार्डन में जो प्लांट हमारे पहले डायरेक्ट सन फेसिंग थे उनको हमें इस सीज़न में ऐसी जगह पे रख देना है जो थोड़ा शेड वाले एरिया है, क्योंकि अभी जो हम सीजनल प्लांट लगाएंगे, जो फ्लावर वाले प्लांट या जो भी हमें वेजिटेबल लगाना है उनमें डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर हम पहले जैसे ही अपना प्लांट रखे रहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सामने, यहाँ पे मेरे जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं वो लगे हुए हैं। मैंने इनको भी कट किया है, प्रून किया है और इससे देखें ये एरिया कितना खाली हो गया है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये इतना घना होता था कि इसके शेड से मेरे प्लांट गर्मी में सुरक्षित रहते थे, लेकिन ठंड में हमें इस तरह नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे दूसरे प्लांट्स हैं उनको सनलाइट प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस समय आप या तो प्रून कर दें अपने बड़े बड़े प्लांट्स को या फिर उनका डायरेक्शन चेंज कर दें, उन्हें शेडी प्लेस में भी डाल दें। जो भी आपके प्लांट डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं उन सारे प्लांट को आप शेड में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी कम डालें और वो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनमें जो ग्रोथ होगी वो अब फरवरी में होगी। इसलिए ऐसे प्लांट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से प्लांट हैं। जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक मधुमालती की बेल है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है और देखें बहुत छोटा सा प्लांट है, यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये देखें छोटे से गमले में लगा हुआ है ये मधुमालती। मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया है, इसे मैं शेड में रखी हुई थी और देखें डायरेक्शन चेंज होते ही इसमें इतने छोटे से प्लांट में किस कदर फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जिसका भी ग्रोइंग पीरियड है, जिसमें भी आपको नए लीफ नज़र आ रहे हैं, नई कलियाँ दिख रही हैं, उन सब को आप धूप में लेके आएँ। देखिए यहाँ पे मेरे कितने सारे गुलाब रखे हुए हैं, इन्हें मैंने धूप में रखा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी शेड इसमें आएगी तो कीड़े लग जाएंगे और मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है अपने जो भी आप इस वक्त फ्लावरिंग प्लांट या फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं जो इस सीज़न के हों, उनके लिए गमले प्रिपेयर करना। तो आप देखें अभी मैंने एक भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगाया है और इस बार मैं सीड से प्लांट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ और उसके बाद वो प्लांट मैच्योर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक दिसंबर का मंथ आ जाता है और बहुत सारे प्लांट मेरे ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं सैपलिंग लेके आऊँ और छोटे छोटे सैपलिंग ही लगाऊँ। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन कर रखी है। सैपलिंग लगाने में आपको 2-3
बेनिफिट हो जाएंगे, जैसे कि आपका टाइम बच जाएगा। जो टाइम पीरियड होता है फ्लावरिंग का, जब तक में विंटर आएगा आपका प्लांट थोड़ी मजबूत स्थिति में हो जाएगा। ये मैंने अभी पिछले 2-3 सालों से मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे इसका बहुत बेनिफिट भी मिला है। तो इसके लिए देखें, ये जो बास्केट्स हैं ये सब मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखें, इन सब की मिट्टी खाद मिला करके मैंने रखी हुई है। अभी इसका पानी सूख गया है। वाटरिंग मैं इसमें पानी का छिड़काव करती रहती हूँ जब भी इसकी मिट्टी सूख जाती है। इस तरह से मेरे सारे गमले तकरीबन रेडी हैं। जैसे ही मैं प्लांट लाऊंगी इन सब में लगा दूंगी। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके टाइम की भी बचत होगी और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखें, यहाँ आपको दूसरा पाइल दिख रहा होगा। एक तो मैंने आपको अपने बड़े ग्रो बैग में दिखा दिया कि किस तरह मैंने उसमें नीचे जितना भी वेस्ट था मेरे गार्डन का वो भर के मैंने बेड तैयार कर लिया है। दूसरा यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था अभी, उसका जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने बोला था कि आपके किसी भी प्लांट में अगर इंसेक्ट लग जाते हैं तो क्या आप उसे अपने कंपोस्ट पाइल में रखते हैं? तो देखें, मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। अगर मेरे प्लांट में इंसेक्ट लगा हुआ है, मैंने उसे प्रून किया, तो यहाँ देखें ये धूप में काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं। आपको ये सूखे हुए कंडीशन में लग रहे होंगे। इस तरह से छोड़ देने पे जितने भी कीड़े मकोड़े और उनके लार्वा अंडे होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो उसके बाद आप बहुत आसानी से उसे अपने मिट्टी में डाल सकते हैं, कंपोस्ट पाइल में डाल सकते हैं। और ये बात कहीं हद तक सही है कि जैसे इन्फेक्टेड प्लांट्स को नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप लोगों ने बैगन और मिर्च लगा रखी हो, जैसे देखें यहाँ मेरा तो ये नया प्लांट है, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है, लेकिन आपके बैगन में अगर इस वक्त फ्रूटिंग नहीं हो रही हो, प्लांट थोड़ा पुराना हो गया हो, तो आप इस सीज़न में इसे कट कर सकते हैं। इसकी जितनी ब्रांचेज हैं उसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें। आप देखेंगे फिर से नए शूट निकलेंगे और बैगन आने शुरू हो जाएंगे। मिर्ची में भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस तरह के जैसे ये प्लांट आप देख रहे होंगे जो गार्डन के बीचों बीच रखा हुआ है। अगर आप लोगों के गार्डन में इस तरह के कोई बड़े प्लांट हैं, उनको साइड कॉर्नर में डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेड क्रिएट करते हैं और उससे फिर हमारे जो सीजनल प्लांट हैं उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्टुलाका पर्सिलेन लगा हुआ है, ये इतना खूबसूरत अभी तकरीबन मुझे लगता है 4-5 महीने से बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन अभी टाइम आ गया है। अगर इसमें फ्लावरिंग हो भी रही है तो आप ये एकदम राइट टाइम है कि आप अपने गमले खाली करें और इन सब को कंपोस्ट बिन में डालें और आप अपने छोटे छोटे जितने भी आपके पास प्लांटर हैं उनको प्रिपेयर करके रखें। क्योंकि हम इन छोटी छोटे चीज़ों के लालच में रह जाते हैं कि इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन हमारे जो प्लांट है जो इस समय लगने वाले हैं उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा टाइम बीत जाता है। तो ये सब खाली करके और इसमें न्यू प्लांट, सीजनल प्लांट लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।